साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बस की यात्रा, हमने देखा कितनी जर्जर बस थी और उसका मालिक था वो भी कैसा था कि एक पहिए के लिए जान देना गवारा समझता है लेकिन पहिया चढ़ाना गवारा नहीं समझता है, उचित नहीं समझता है। तो आइए देखते हैं उसी के हम प्रश्न उत्तर। पहला जो प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। क्यों देखा था, मतलब कारण बताना है। और लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। देखिए, पहला, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह इतनी खटारा बस चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के लिए वही श्रद्धा उमड़ पड़ी। अगला प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस श्याम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहीं बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस जो है ना, डाकिन की तरह है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा क्यों लगा। जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ ना, तब सारी बस झंझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठ करके इंजन के भीतर बैठा हो। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर के हैरानी क्यों हुई। लेखक को बस की स्थिति देख करके लग रहा था कि बस नहीं चल पाएगी, परंतु जब उन्होंने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा कि चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। एक तो खस्ता हालत बस ऊपर से और अपने आप, इस कारण से लेखक को हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो भाई करा कि लेखक को पेड़ से डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर दूसरा पेड़ इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लगने लग गया था। तो भाई ये थे बड़े प्रश्न, है ना। अब एक एक नंबर के प्रश्न देखते हैं। भाई, लेखक को क्या देखकर लगा कि बस इसमें गोता लगाएगी। झील, जब रास्ते में झील आई ना, झील देख करके लेखक ने बस को कैसी अवस्था में बताया, वृद्धावस्था में। लेखक और उसके मित्र कुल कितने सदस्य थे जिन्हें बस की यात्रा करनी थी। 5। पाठ बस की यात्रा के लेखक कौन हैं। हरिशंकर परसाई। शब्दों के अर्थ बताइए। रंक, गरीब, निमित्त, कारण और भाई साधन, लक्ष्य। पहली बार बस किस कारण रुकी भाई। पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण पहली बार बस रुक गई। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के लिए क्या कहा। तो कंपनी के हिस्सेदार ने बस के लिए कहा, यह फर्स्ट क्लास बस है जी। लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार करके किसका स्वागत करते हैं। लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार कर कंपनी के हिस्सेदार का स्वागत कर रहे हैं। कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे हैं उनसे हमें बचना है। वाक्य में बच शब्द का जो 2 अर्थ भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है, दोनों के अर्थ समझाइए। बच शब्द से जो अर्थ भिन्न है ना, वो एक तो शेष रहना, एक सावधान रहना। भाई, लेखक और उसके दोस्त खिड़की से दूर सरककर क्यों बैठ गए। लेखक और उसके दोस्त खिड़की से दूर सरककर इसलिए बैठ गए ताकि खिड़की के कांच टूटकर उन्हें चोटिल न कर दें। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को कैसा लगा। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देख करके लेखक को लगा कि वह जैसे मरने के लिए जा रहा हो और उसे लोग अंतिम विदाई देने आ रहे हों।
लोगों ने बस को डाकिन क्यों कहा भाई? लोगों ने बस को डाकिन इसलिए कहा क्योंकि इस बस से यात्रा करने वाले लोगों का सुख चैन लुट जाता है। इंजन स्टार्ट होने पर क्या हुआ? इंजन स्टार्ट होने पर लेखक को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के अंदर बैठा है। 5 मित्रों ने शाम वाली बस से जाने का निश्चय क्यों किया? 5 मित्रों ने शाम से जाने वाली बस से जाने का निश्चय इसलिए किया ताकि लेखक और उसके मित्र जबलपुर की ट्रेन पकड़ करके सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। सभी ने अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर बताइए भाई। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। आगे पीछे से किसी गाड़ी को आता देख बस एकदम किनारे क्यों खड़ी हो जाती? बस पुरानी थी, खटारा थी, उसकी हेडलाइट की रोशनी भी कम थी, इसलिए वह आगे पीछे से किसी गाड़ी को आता देख करके एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी। आशय स्पष्ट कीजिए। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य को इस संसार को त्यागने अर्थात मरने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। यहाँ वह साधन बस है जिसमें कि लेखक और उसके जो है ना मित्र यात्रा कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बने रहिए जयपाल शास्त्री के साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो जो अध्याय है आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को बड़े गौर से पढ़ते हैं और उस पर बड़ा अमल भी करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर इस लेसन के समझ में आ गए होंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, इसके बाद देखेंगे हम अगला लेसन। तो तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।